गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी एनसीईआरटी साइंस 9th क्लास का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का, जो है अपना फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। फोर्स वाला चैप्टर है ये, सेकंड चैप्टर अपना न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले फोर्स से। फोर्स देखो, आप 8th क्लास में भी पढ़ के आए बेटा, फोर्स का जो फर्स्ट चैप्टर था। ठीक है, तो फोर्स की क्या डेफिनेशन है वो देखो। डेफिनेशन ऑफ ए फोर्स। फोर्स क्या है बेटा, कोई भी काम करते हैं तो हम किसी भी चीज़ को जैसे मूव करवाना है के लिए हम क्या करते हैं, खींचते हैं या धकेलते हैं, पुल और पुश करते हैं। मतलब उसकी जगह को चेंज करने के लिए, तभी कहेंगे कि हमने कुछ काम किया है, कुछ दिखाया है। ठीक है, मतलब किसी भी चीज़ को खींचना और धकेलना या मतलब कोशिश करना, ठीक है, उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए। ठीक है, जैसे चलती चीज़ को रोकने के लिए या रुकी हुई चीज़ को चलाने के लिए जो इफ़ेक्ट करना, जो इफोर्ट लगाना, ये हमारा क्या है, फोर्स है। ये पुल और पुश विच चेंज और टेंड्स टू चेंज, मतलब चेंज करना है, चेंज करने की कोशिश करना। चेंज द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन और डायरेक्शन ऑफ मोशन, मतलब यूनिफॉर्म मोशन को चेंज करना और उसकी डायरेक्शन को चेंज करना। ठीक है, जैसे स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, वो क्या कहलाता है बेटा, फोर्स। ठीक है, फोर्स क्या है, फोर्स इज द इंटरेक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सोर्स। मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट और किसी भी सोर्स। जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है बेटा, ठीक है, उसको हम जैसे धकेल रहे हैं, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये धकेलने वाला कौन सा हो गया, क्या होगा, सोर्स। उनके बीच का इंटरेक्शन है। ठीक है, पुल और पुश की फॉर्म में। फोर्स कैसी क्वांटिटी बेटा है कि वेक्टर है, क्वांटिटी है। अब बात आती है बेटा, फोर्स क्या क्या कर सकता है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स के क्या क्या इफोर्ट हो सकते हैं बेटा, क्या कर सकता है फोर्स। तो देखो, सबसे हम बात करते हैं, ए फोर्स कैन मूव ए स्टेशनरी बॉडी। ए फोर्स कैन मूव ए स्टेशनरी बॉडी मीन्स कोई भी फोर्स क्या कर सकता है, किसी स्टेशनरी मतलब होता है बेटा रेस्ट वाली बॉडी को मूव करवा सकता है। नेक्स्ट, ए फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी। फोर्स क्या कर सकता है बेटा, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसको स्टॉप कर सकता है बेटा, मीन्स रोक सकता है। अगला, ए फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या बेटा, किसी भी जो ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है उसकी स्पीड को चेंज कर सकता है। ये सब हम 8th क्लास में पढ़ चुके हैं बेटा। अगला, ए फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन। फोर्स की सहायता से हम किसी की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। ए फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ और साइज ऑफ द बॉडी। कोई भी बॉडी, उसका शेप और साइज भी हम फोर्स की सहायता से चेंज कर सकते हैं। जैसे बेटा हम बैलून को अपने हाथों से दबाते हैं तो बैलून का शेप साइज चेंज हो जाता है। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मूविंग, डायरेक्शन कैसे बेटा, जैसे क्रिकेटर बैट की सहायता से गेंद की डायरेक्शन चेंज कर देता है, या हम फुटबॉल की किक की सहायता से दूसरी साइड भेज देते हैं। स्पीड ऑफ, जैसे मान लो कोई चीज़ मूव करे बेटा, अगर उसके ऊपर ज़्यादा फोर्स लगाए तो ज़्यादा फास्ट स्पीड से मूव करेगा। हम कोई स्टॉप कर सकते हैं कि चलती चीज़ को, जैसे मान लो कोई चीज़ आ रही है बेटा, हम आगे उसके सामने खड़े हो जाए और उसको रोक दे तो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम उनको ये इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं फोर्स की सहायता से। अब हम बात करेंगे बेटा टाइप्स ऑफ फोर्स में। ठीक है, तो हमारे पास बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स, दो तरह के फोर्स देखे गए बेटा, बैलेंस और अनबैलेंस। तो बैलेंस फोर्स क्या होगा बेटा, देखो मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है बेटा, ठीक है, इसके ऊपर नंबर ऑफ फोर्स लग रहे हैं। ठीक है, और उनका जो रिजल्टेंट फोर्स है वो क्या है बेटा, जीरो है। क्या है, जीरो है, मतलब कोई भी इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर रहा। तो उस कंडीशन में हम कहेंगे बैलेंस फोर्स। If a number of force acting on a object does not produce any change, state of rest or uniform motion of direction of a motion, then they are called a balance force। मतलब किसी तरह का भी कोई चेंज प्रोड्यूस न कर सके वो सब फोर्स। मीन्स क्या कहने की बात, उनका रिजल्टेंट फोर्स कितना हो, जीरो। मान लो ये कोई बॉक्स है बेटा, इसके ऊपर 5 न्यूटन इधर से लग रहा है। न्यूटन क्या होता है, यूनिट होते है बेटा, ये बाद में करेंगे। ठीक है, इस तरफ से 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है, मतलब दोनों साइड से इक्वल फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो उस कंडीशन को हम कहेंगे बैलेंस फोर्स। जैसे बेटा ए पर्सन होल्डिंग ए बेयर ब्रीफ केस इन हैंड, अपने हाथ में बेटा कोई पर्सन है कोई सूटकेस को ऐसे उठाता है बेटा, ठीक है, तो वो अपनी जगह पे रहता है। ठीक है,
ए बुक ऑन टेबल, जैसे कोई बुक बेटा एक टेबल पे रखी रहती है, जैसे मान लो ये बुक अब रखी है सामने, इसको कोई टच नहीं कर रहा है बेटा, ये हिल तक नहीं रही, ठीक है, तो ये बैलेंस कंडीशन में है। अगला देखो बेटा, अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स मतलब जैसे बेटा मान लो अब रस्साकसी वाला ही खेल था बेटा, जब तक दोनों साइड से इक्वल फोर्स लगाएंगे रस्साकसी में तो क्या होगा, वो एक जगह ही मूव नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर एक साइड ज़्यादा फोर्स हो गया मीन्स अनबैलेंस हो गया बेटा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो एक तरफ मूव कर जाएगा। कहने की बात क्या है, जो रिजल्टेंट फोर्स की कुछ वैल्यू हो, पॉजिटिव वैल्यू हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा अनबैलेंस फोर्स। या तो उसके स्टेट को चेंज कर दे या उसके मोशन को और डायरेक्शन को चेंज करने की कोशिश करे, ठीक है, वो हमारा कौन सा होगा, अनबैलेंस फोर्स। जैसे ए ब्रीफ केस रिलीज फ्रॉम ए पर्सन हैंड, अगर हम ब्रीफ के हाथ से छूट जाए बेटा, स्टोन ड्रॉप्ड, एक पत्थर को हमें छोड़ देते हैं, तो हमारा कैसा होता है, अनबैलेंस्ड फोर्स। क्लियर। अब देखो बेटा, हमारी प्रकृति में कुछ फोर्सेस हैं जिनको हम फंडामेंटल फोर्स का नाम देते हैं, जो हम जिनकी स्टडी करते हैं अपने पूरी भाई अपने एनवायरनमेंट है अपने चारों तरफ, ठीक है। तो हमारे पास 4 फंडामेंटल फोर्स हैं बेटा। कौन कौन से हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक फोर्स। ये हमारे 4 फोर्स हैं बेटा, ठीक है। ग्रेविटेशनल जो अर्थ के द्वारा या किसी भी दो बॉडी के बीच में लगने वाला फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट बेटा दो चार्ज पार्टिकल के बीच में लगने वाला फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स, दो न्यूक्लियॉन्स न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लगने वाला फोर्स। ये वीक, ये अब उनका वीक फोर्स हो जाएगा न्यूक्लियर, ठीक है। क्लियर है बेटा यहाँ तक। अब उसके बाद हम करते हैं गैलीलियो एक्सपेरिमेंट। गैलीलियो ने एक एक्सपेरिमेंट किया था बेटा, गैलीलियो लॉ के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो गैलीलियो देखो, जो एक्सपेरिमेंट फर्स्ट एक्सपेरिमेंट गैलीलियो ने क्या ऑब्जर्व किया था बेटा, कि ये मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि उसने कोई ऐसे गेंद को रोल करवाया बेटा, ठीक है, और आगे ऐसे इंक्लाइन प्लेन रखा है, आगे इंक्लाइन, तो क्या देखता है, जितनी हाइट से यहाँ से गेंद आ रही है बेटा, ये आने के बाद वापस उतनी ही हाइट पर जा रही है, हाइट पर जाकर रुक रही है, ठीक है। तो इस तरह से उसने 2-3 बार केस कर करके देखा बेटा, ठीक है। मतलब स्पीड एक डिक्रीज, उसी हाइट पर जाकर डिक्रीज हो रही है। अगली बार उसने क्या किया, इस प्लेन को थोड़ा सा नीचे कर दिया बेटा, ठीक है। तो क्या देखता है, जब तक उसके ऊपर फोर्स नहीं लगता ना, वो गेंद रुकना नहीं चाहेगी, मतलब कंटिन्यू मूव करती रहेगी, एंड्स ऑन लास्ट मूव करती रहेगी बेटा, ठीक है। तो यही था गैलीलियो का मतलब। गैलीलियो क्या कहता है कि अगर हम कोई भी बॉडी है जो यूनिफॉर्म मोशन है बेटा, अगर उसके ऊपर जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है तो रेस्ट में नहीं आएगी, मतलब कंटिन्यू मूव करती है। देखो स्पीड शुड रिमेन ए कांस्टेंट, जब उसकी स्पीड क्या रहेगी बेटा, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। इसने अपने सेकंड एक्सपेरिमेंट में भी यही कहा। जैसे बेटा देखो, एक बॉल को इसने रिलीज करवाया एक हाइट से, तो क्या हो रहा है बेटा, यहाँ से हाइट से रिलीज कर रहा है तो बॉल उतनी ही हाइट पे जा रही थी, ठीक है। अब थोड़ा सा बेटा उसको ट्राई कर दिया, लेकिन हाइट क्या रह रही है, सेम रह रही है बेटा, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको बिल्कुल प्लेन कर दिया बेटा, तो अब की बार क्या होगा, गेंद रुकेगी नहीं। क्यों, क्योंकि बेटा उस हाइट तक तो पहुंच नहीं सकती, तो गेंद रुकेगी नहीं। तो कहने की बात क्या बेटा, गैलीलियो ने यहाँ से कंक्लूड निकाला था कि जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, कोई चीज़ें उसकी स्पीड चेंज नहीं होगी। ये गैलीलियो का एक एक्सपेरिमेंट था, ठीक है। मतलब यहीं से न्यूटन ने आइडिया निकाला था, जिसकी वजह से न्यूटन ने अपने लॉ दिए थे, लॉ बाय न्यूटन, जो गैलीलियो के फॉर्मूले से, जो गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट्स हैं उनसे निकले थे बेटा, ठीक है। क्लियर हो गया। ये था बेटा गैलीलियो एक्सपेरिमेंट या लॉ ऑफ ए गैलीलियो। तो आज हम इतना ही करेंगे। कल जो वीडियो आएगी उसमें हम करेंगे न्यूटन्स के लॉ बेटा, न्यूटन के लॉ को अलग अलग हमें डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।